खंबागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। राजस्थान ज्योग्राफी का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, सभी एग्जाम में आपको काम होने वाला है, काम आने वाला है। कल हमने इसमें क्लाइमेट स्टार्ट किया था, क्लाइमेट टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है जरूर पहले पार्ट को देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आए आपको सारी चीजें, राइट। सो कल हमने क्या किया था, क्लाइमेट के अंदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर क्लाइमेट जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कल हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इन फैक्टर्स की वजह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, क्लाइमेट के, जलवायु की विशेषताएं क्या है, कैसा जलवायु कैसा क्लाइमेट यहाँ पे रहता है, ये पढ़ेंगे। दूसरा, अरावली का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर, राजस्थान के पश्चिम में हमें बिल्कुल अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, और राजस्थान के पूर्व में यानी ईस्टर्न साइड पे हमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। इससे पहले थोड़ा सा अपडेट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनको बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, ठीक है। आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है, जितने सिंपल नोट्स बनाए जा सकते हैं, जितना सिंपल कंटेंट, जितने सिंपल ट्रिक्स, ये सारा काम मैं करती हूँ। मेरी और क्लासेस आप कहाँ पे देख सकते हो? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आरपीएससी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, वहां पे तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो मेरा प्रोफाइल आपको ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, देखिए मैंने आपका रूल जो है एक सेट कर दिया है, हमारा क्या स्केड्यूल रहेगा, रूल नहीं स्केड्यूल, सॉरी, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपका सीरीज शुरू किया है, इंडिया एंड वर्ल्ड का पूरा डिटेल में टॉपिक हम कवर करेंगे सुबह 7 बजे मारो राजस्थान पे। सुबह 7 बजे कहाँ पे होगा? मारो राजस्थान पे। सुबह 8 बजे जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स का, उसका आपका टेस्ट होगा, ताकि आपके साथ के साथ तैयारी हो जाए, 2 से 3 बार रिवीजन उसी टाइम हो जाए, ठीक है। जो हम राजस्थान जीके की जो ये क्लाइमेट वाली सीरीज चल रही है, इसका मैंने टाइम फिक्स कर दिया, 7 बजे आपका वीडियो आएगा, ठीक है। एक आधा दिन जिस दिन नहीं आए, मेरे साथ कुछ कुछ चलता रहता है बैकेंड पे, तो इग्नोर कर देना, ये नहीं सोचना कि कभी भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। 7 बजे वीडियो आएगा, ठीक है। 8 बजे आपका सेम टॉपिक का मैं आपको टेस्ट लूंगी। टेस्ट आपके कहाँ पे होंगे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होंगे। वहां पे टेस्ट का एक बहुत स्पेशल फायदा होता है, एक तो आपको रैंकिंग पता चलती है। यहाँ पे मैं आपका टेस्ट लूंगी ना, आपको रैंकिंग नहीं पता चलनी, कितने बच्चों ने पेपर दिया, आपका कितना रैंक आया उसके अंदर, तो आप एनालाइज कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को। दूसरा, पर्सनल इंटरेक्शन का आपको चांस मिलता है, मुझे पता चलता है वहां पे किस बच्चे ने सही आंसर दिया है, किसने गलत दिया है, तो आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, ठीक है। तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे दोनों टेस्ट आपको देखने हैं। टेस्ट के लिए कोई पैसे लगने, नो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे एक अनलॉक कोड मांगेंगे, तो अनलॉक कोड लगाना मत भूलना। अच्छा, यहाँ लिखा ही हुआ है MRP10, ठीक है। क्या अनलॉक कोड लगाओगे? MRP10, ठीक है। और मेरी कोशिश है बहुत जल्दी आरएस मेंस का इंग्लिश मीडियम का कोर्स मैं आप लोगों के लिए ले आऊं, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और ये हमारे मारो राजस्थान पे ही आएगा। इसका टाइमिंग मैंने रात को 8 बजे सोचा है, आप कोई चेंजिंग चाहते हो टाइम में तो वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। चले, क्योंकि इसका अभी स्टार्ट नहीं किया तो हमारे ही हाथ में, कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको वीडियो का फुल कोर्स चाहिए, ठीक है, आरएएस मींस का फुल कोर्स चाहिए, आंसर राइटिंग का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है, इन सब के फुल कोर्स चाहिए, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए। तो क्या ज्वाइन कर लो बच्चों? प्लस ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी प्लस, जो कि एक पेड कोर्स है, लेकिन इतना ज्यादा पेड नहीं है कि कोई भी अफोर्ड ना कर सके। इसको इजीली अफोर्ड किया जा सकता है, 200 400 500 रुपए महीना ही पड़ता है, इससे ज्यादा महंगा नहीं है। वहां पे मेरा क्या रोल रहेगा? मैं आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी प्लस में, और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास होती है सैटरडे संडे 4 से 5:30 बजे, और बाकी दिन जो है क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर की, सेम टाइमिंग रहेगा 4 से 5:30 बजे तक, ठीक है। क्लियर है सबको? अब आप प्लस ज्वाइन करोगे तो मेरे साथ साथ और क्या बेनिफिट है, मेरी क्लासेस तो आपको दिखेंगी, बैच कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे? बैच कोर्सेज दिखा देती हूँ मैं पहले। वीडियो का बैच कोर्स चल रहा है, वीडियो के लिए मैं आपको ना अभी तक बाय मिस्टेक गलत बोल रही थी कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, नहीं, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है।
है 6 मंथ्स का, क्योंकि आपका मेंस भी तो होगा, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया, बस 28 दिसंबर वाला ही मैं एग्जाम सोचे जा रही थी। तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना वीडियो एग्जाम के लिए, ठीक है, और उसमें भी 10% डिस्काउंट के लिए MRP 10 कोड लगाना मत भूलना। तो वीडियो में मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ साथ सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। जब आप प्लस ज्वाइन करते हो तो आपका एक ही जगह पे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, मैक्सिमम पार्ट, ठीक है। सिमिलरली RPSC फर्स्ट ग्रेड का नया बैच कोर्स शुरू हुआ है 15 नवंबर से। विजय RS प्रीलिम्स और मेंस का 24 नवंबर से नया बैच शुरू हुआ है। मैं आपको इसमें क्या पढ़ाऊंगी, मेरी कहाँ पे है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में, और बाकी सारे एजुकेटर्स की भी मोस्टली क्लासेस बाइलिंगुअल यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, और RPSC सेकंड ग्रेड बैच कोर्स है RS का, ये विजय बैच मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे RS मेंस आंसर राइटिंग के पेपर सेकंड का, पेपर फर्स्ट का, थर्ड फोर्थ सारे आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनको ज्वाइन कर लो। और पूरी की पूरी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये देख सकते हो आप, टेस्ट सीरीज सब ऑल इन वन है। अलग अलग एग्जाम के लिए वीडियो का कोर्स खरीदना है, RS का कोर्स खरीदना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिंगल एक सब्सक्रिप्शन, एक ही प्लस कोर्स खरीदने पे सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी होगी, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बकायदा, सारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वीडियो का ज्वाइन करोगे, कांस्टेबल का सेकंड ग्रेड कुछ भी लो आप, ठीक है। अब जो बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 27 महीने का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस है, RS वाले बच्चे सीधा 2 साल का ले लें, ठीक है। साथ में MRP 10 कोड मत लगाना भूलना, मारो राजस्थान का अपना ही कोड है, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो ऑल इन वन ऑफर ये मैंने बता दिया, MRP 10 कोड। प्राइस लिस्ट, कई बार बच्चे पूछते हैं प्राइस कितने हैं, 1 महीने के 1260 रुपए, लेकिन MRP 10 कोड लगाने के बाद ही, ठीक है। उससे पहले तो महंगे रेट्स हैं, 3 महीने के 3150, 6 महीने के 5000, 1 साल के 6300 और 2 साल के 7500 रुपए, उतना ही है जितना आप एक पिज्जा मूवी बर्गर में लगाते हो, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। चलो, इसके बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हो गया प्रमोशन हमारा, है ना भाई? चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अच्छा, इनके अभी आपको नोट्स नहीं मिले शायद, तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी मैं, टेंशन मत लेना। भूल जाती हूँ, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके याद करा दिया करो कि नोट्स नहीं मिले हमें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, वर्षा कितनी होती है, वर्षा के बारे में जानेंगे। उसके बाद सोलर रेडिएशन, ठीक है, सूर्य ऊर्जा हमें कितनी प्राप्त होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में जानेंगे। विंड रेजिम, हवाएं यहाँ पे कैसे चलती हैं। तो ये 4-5 मेन विशेषताएं हैं राजस्थान की क्लाइमेट की, इनको डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। एक बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया RS मेंस में 2013 में सोलर रेडिएशन के ऊपर, ठीक है। तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आंसर राइटिंग में मेंस में वो भी दिखाऊंगी और इसके MCQs भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी इसका आज लाइव टेस्ट होगा, रात को 8 बजे अटेंड करना मत भूलिएगा, ठीक है। वहां पे बहुत सारे फैक्ट्स बताती हूँ मैं, MCQ सॉल्व कैसे करने हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक एक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो मैं करा दिया ना मैंने आपको, ये तो कर चुके हैं हम, कल कर चुके हैं, ये तो माउंटेन बैरियर हो गया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। तो राजस्थान में रेनफॉल यानी कि वर्षा जो है वो सबसे ज्यादा कौन से सीजन में हमें प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आएगा पहला। तो सबसे ज्यादा हमें मिलती है समर्स के अंदर, समर्स में भी कम, जून से सितंबर तक। कब? साउथ वेस्ट मानसून, पूरे इंडिया को भी, पूरे भारत को भी सबसे ज्यादा बारिश जो होती है हमारे यहाँ पर वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से। तो राजस्थान को भी उसी से मिलती है। माना कि इस मानसून से राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो अछूता रह जाता है, उसको कम बारिश मिलती है, फिर भी राजस्थान में मैक्सिमम वर्षा यानी कि 90% रेनफॉल वो किसकी वजह से होता है? 90% रेनफॉल किसकी वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। कौन से महीने में होता है? जून से सितंबर के महीने में होता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, और हमारे राजस्थान में बारिश कहां कहां से हो सकती है? ये तो समर्स की बात हो गई। विंटर्स में बारिश होती है राजस्थान में, तो वो कहां से होती है? तो विंटर्स में बारिश होती है W से विंटर, W से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो ये पश्चिम से हवाएं आती हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, भूमध्य सागर से आती हैं, जो कि बारिश करती हैं सर्दियों के अंदर,
ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, ये अपना राजस्थान, इस वाले हिस्से में बारिश होगी, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बारिश करेगी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मावठ। ठीक है, मावठ मेडिटेरेनियन सी से उत्पन्न होने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से सर्दियों में राजस्थान में बारिश होती है, उसको हम मावठ बोलते हैं। प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीडियो में भी आ सकता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मावठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लोगे। इसके बाद है एवरेज रेनफॉल, औसत रेनफॉल कितना होता है राजस्थान में ओवरऑल अगर बात की जाए तो 58 से 60 सेंटीमीटर। तो इस पे भी एक अलग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कितना होता है, 58 टू 60 सेंटीमीटर, 58 से 60 सेंटीमीटर तक का हो रहा होता है। सबको समझ आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब रेनफॉल का पैटर्न कैसा है अपने यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब कि जिस सीजन में होती है बराबर होती है। पूरे राजस्थान में एवरेज 58 से 60 निकाला है, तो क्या पूरे राजस्थान में 50-60 सेंटीमीटर ही बारिश होती है? तो रेनफॉल के पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आए तो रेनफॉल का पैटर्न है इररेगुलर, बहुत ज्यादा असमान, अनसर्टेन, बहुत ज्यादा अनिश्चित, कोई टाइम नहीं पता कब आ जाएगी, ठीक है। अनइवन, अनइवन तो मतलब इररेगुलर, मतलब कभी ज्यादा कभी कम। अनइवन का मतलब हो गया असमान, मतलब असमान का मतलब मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। और कम होती है अपने यहाँ पे बारिश, ये तो हमें पता है। असमान का मतलब बताती हूँ, मैप कहाँ गया राजस्थान का, अरे रुको 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 रुको, कितने क्या, एक सेकेंड, मैं जो मैप देखना चाह रही हूँ वो मैप इसमें है भी या नहीं है। चलो काम चला लेते हैं, दूसरे मैप से ही काम चला लेते हैं, इस वाले मैप से काम चला लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे ये मैप, अब ढंग से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है कि एरिड एरिया के अंदर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी। जो सेमी एरिड एरिया है 20 से 40 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी यहाँ पे, ठीक है। सही है, क्लियर है, 20 से 40 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी। और यहाँ पे अरावली के पश्चिम में यहाँ पे एक सम वर्षा रेखा बनती है जिसको बोलते हैं आइसोहायट लाइन, 50 सेंटीमीटर आइसोहायट लाइन बन गई, ठीक है। अरावलीज वाले क्षेत्र में यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होगी। और ज्यादा ईस्टर्न साइड पे आ जाओगे तो 80 से 120 सेंटीमीटर। और जब मैं माउंट आबू की बात करती हूँ, आबू ब्लॉक, तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर बारिश। तो क्या ये रेनफॉल का जो पैटर्न है आपको इक्वल नजर आ रहा है? ये तो असमान है, कहीं कम हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अनइवन पैटर्न, ठीक है। इररेगुलर का मतलब होता है कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा। तो इररेगुलर पैटर्न का सबसे अच्छा एग्जांपल आएगा जैसलमेर। जैसलमेर में कभी बारिश होती है 17 सेंटीमीटर और कभी बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाती है। तो ये राजस्थान की रेनफॉल का पैटर्न है। तो ये हमने क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लाइमेट। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, रेनफॉल हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, है ना। चलो, ये नोट्स सबको मिल जाएंगे भाई, नोट्स वोट्स के लिए परेशान मत होना, बस मैं भूल जाती हूँ लेकिन देती सबको ही हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बारिश कोई बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही, एवरेज अगर देखें तो 58 से 60 सेंटीमीटर। इसलिए अपना राजस्थान प्रोन टू ड्रॉट है, सूखे को लेकर क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव है। आपको, आपने सुना होगा राजस्थान सरकार जो है समय समय पर डिक्लेयर करती है कौन से जो है सूखा प्रभावित जिले हैं, है ना। तो प्रोन टू ड्रॉट है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए अपने रेनफॉल के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लाइमेट का, सोलर रेडिएशन, ठीक है। सौर ऊर्जा जो हमें मिलती है तो उसमें हम काफी अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। ये ना पीडीएफ में लिखने का सारा मसला रहता है। सौर ऊर्जा, ठीक है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है, मरुस्थल वाला पार्ट है, वहां पे अबंडेंट सोलर रेडिएशन, बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलती है। ये क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है आरएस मेंस के अंदर, राजस्थान का सोलर पावर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था, बाद में दिखाऊंगी लेकिन वो। मीन ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक दिन में अपने यहाँ पर कितनी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे शनि का नंबर याद कर लो, 8 से 8.8 घंटे एक दिन में हो जाती है, ठीक है। 8 से क्या है, 8 से 8.8 घंटे एक दिन में हो जाती है, ठीक है। अक्टूबर के अंदर अगर हम देखें 9.6 टू 9.7 आवर्स पर डे, ये सारे फैक्ट्स लिख के आने थे पेपर के अंदर, उस आंसर के अंदर। एक दिन में 9.6 से 9.7 घंटे। अगस्त के अंदर देखो तो 4 से
7 घंटे एक दिन के अंदर बारिश होती है, वो सोलर रेडिएशन हमें मिलता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके की, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन हमें कब मिलेगा? ईस्टर्न पार्ट में, यानी पूर्वी पार्ट के अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा अप्रैल से मई के महीने में, ठीक है। एक दिन में डेली 10 घंटे ईस्टर्न पार्ट में, भले ही कम समय के लिए होती है, लेकिन एक दिन में 10 घंटे तक सोलर पावर, सोलर एनर्जी जो है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणें अपने राजस्थान में फॉल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से सोलर पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है राजस्थान का। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे कुसुम योजना यहाँ पे लगी, सोलर पावर पार्क योजना यहाँ पे लगाई जा रही है, ठीक है। आप सब देखते ही होंगे, ठीक है। तो वो सारा हम करंट में सूजस मैगजीन इकोनॉमिक सर्वे में उसको अलग से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं कवर करा रही हूँ उसको मैं, ठीक है। क्लियर है सबको? तो सोलर रेडिएशन जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लाइमेट का। क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे ज्यादा पढ़ ली है? सोलर रेडिएशन, इरेजर कौन सा होता है? ये इरेजर नहीं होता है क्या यार? ये समझ ही नहीं आता, चलो आप लिखे हुए से ही समझ लो, ठीक है। मीन ड्यूरेशन कितना होता है? एक दिन में 8 से 8.8 घंटे, ठीक है। मेरे को आदत हो जाएगी, 1-2 दिन लगेगा, ये पीडीएफ में गड़बड़ होता ही है, ठीक है। इसकी पीपीटी नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। अक्टूबर के अंदर एक दिन में 9 से 9.7 घंटे, अगस्त में 4 से 7 घंटे, एवरेज भी याद करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान के अंदर मैक्सिमम होता है सिर्फ अप्रैल टू मई में, 2-4 मई, अप्रैल मई 2 महीने में ही होता है 10 घंटे एक दिन में, ठीक है। तो सोलर पावर पोटेंशियल अपना बहुत ज्यादा है। 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हमने, एक रेनफॉल पढ़ा है और दूसरा हमने सोलर रेडिएशन। तीसरा पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर, अपने यहाँ का तापमान कैसा रहता है। तो सबको पता है, जितने भी बच्चे सब राजस्थान में रहते हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही है क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है मई के अंदर राजस्थान का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न राजस्थान हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, पूरे भारत में सबसे गर्म होता है। और उस प्लेस का नाम सबको पता होगा, फौलादी सीना चाहिए, बिल्कुल जोशीला सीना, बाबू जी की जगह है, वहां पे स्थान है फलोदी, ठीक है। जोधपुर के अंदर क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, यानी कि सबसे शुष्क प्लेस कौन सा है? तो फलोदी जोधपुर के अंदर बहुत ज्यादा सबसे गर्म, सबसे ज्यादा तापमान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मीन मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस एरिया में कितना मिलेगा? 38 से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 38.6 टू 42.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन अभी भी नाइट्स जो हैं बहुत कोल्ड होती हैं अपने राजस्थान में। दिन में तो मतलब आग बल रही होती है, इतना ज्यादा गर्म होता है, और रात को जो है बहुत ठंडी रातें हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जो मरुस्थल वाला पार्ट है ना अपना, ठीक है, यहाँ पे रेत है, ठीक है। तो दिन के अंदर जो सोलर रेडिएशन पड़ रही होती है ना, जो सोलर रेडिएशन पड़ रही होती है, जो सैंड है, सैंड डून्स है यहाँ पे, वो उस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं करते तो क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो वो वापस चली गई। तो इसीलिए जब एब्जॉर्ब नहीं किया तो रात का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, ठीक है। विंटर्स अपने यहाँ पे कैसी होती है? विंटर्स बहुत प्लेजेंट होती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। विंटर्स में अपने यहाँ पे 4 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसी में अगर हम अपने और नॉर्थ इंडिया की बात करें, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, वहां पे काफी ठंड होती है, एक्सट्रीम्स मिलता है। लेकिन अपने यहाँ पे विंटर्स जो है काफी कूल होती है, 4 टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और जो है एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता कितनी आपको मिलेगी यहाँ पे? 50 to 60%, 50 to 60%, ठीक है। 50 से 60% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 3 फैक्टर्स हो गए, रेनफॉल कर लिया, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर। चौथा फैक्टर देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं विंड रेजिम, जो हवाएं यहाँ पर अपने यहाँ पर चल रही होती हैं। देखो, मई से जुलाई के महीने में सारे राजस्थान में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसलमेर के अंदर ये हवाएं स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, पाकिस्तान से बॉर्डरिंग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्पीड कितनी होती है? 23 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड होती है? अरे रुको, 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जो तेज हवाएं चल रही होती है, इनकी स्पीड पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ज्यादा होती है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत तेज स्पीड पे चलती है। जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ आती है, इनकी स्पीड जो है वो क्या पड़ जाती है? कम पड़ जाती है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म्स,
डस्ट स्टॉर्म्स मतलब धूल भरी आंधियां चलती हैं बहुत ज्यादा। कहाँ पे चलेंगी? पश्चिमी राजस्थान में चलती है। कहाँ पे चलती है? पश्चिमी राजस्थान में चलती है, ठीक है। विंटर्स में, अब जब सर्दियां हो जाती हैं तो सर्दियों के अंदर जो चीज चलती है वो होते हैं थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा पॉपुलर कहाँ पे होंगे? ईस्टर्न राजस्थान में। वो कहाँ पे चलेंगे? अपने ईस्टर्न राजस्थान के अंदर चलेंगे। विंटर्स में लाइट और वेरिएबल नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन में। ये तो विंड रेजिम की बात करें, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे वो लिखा नहीं हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगर आ जाता है तो। थंडर स्टॉर्म ईस्टर्न राजस्थान में ज्यादा होता है बजाय की वेस्टर्न राजस्थान के, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं सबसे ज्यादा होंगे अपने गंगानगर में। ये एक क्वेश्चन आता है, धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा दिनों के लिए कहाँ पे चलती है? गंगानगर में 27 दिनों के लिए चलती है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म सबसे ज्यादा कहाँ पे चलेंगे? झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर करीब करीब 42 दिन के लिए, ठीक है। और जयपुर में, ये आप नोट कर लेना अगर नोट्स नहीं मिलते, वरना मैं ढूंढ के दे दूंगी आपको इसके भी नोट्स। जयपुर के अंदर 40 दिन के लिए थंडर स्टॉर्म्स चलते हैं, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स का पैटर्न क्या रहता है? अभी आएगा शायद, ये सारा अभी आने ही वाला है, पढ़ेंगे हम। डस्ट स्टॉर्म जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाते कम हो जाते हैं, ठीक है। और थंडर स्टॉर्म्स जो हैं जब आप इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तब कम हो जाते हैं। तो उल्टा ट्रेंड है, डस्ट स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म्स एक दूसरे से अपोजिट एक्ट करते हैं, ठीक है। वो कैसे एक्ट करते हैं? एक दूसरे से अपोजिट एक्ट करते हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ताकि मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूं, क्लेरिफाई कर दूं उसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, हमने पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट स्टडी, क्लाइमेट को अकॉर्डिंग टू अरावली, अरावली की लोकेशन के मुताबिक। फिर सीजन वाइज पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे कॉपेन क्लासिफिकेशन पे, थ्रोनवाइट क्लासिफिकेशन पे, ट्री वॉर्दी क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये अपनी अरावली है, ठीक है। यहां पे ये अपनी अरावली देख रहे हो आप, ठीक है। अरावली जो कि राजस्थान को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 60% एंड 40%, ठीक है। तो जो क्लाइमेट अगर हम देखें तो वेस्टर्न साइड पे क्लाइमेट बिल्कुल अलग मिलेगा, ईस्टर्न साइड पे अरावली के बिल्कुल अलग क्लाइमेट मिलेगा। तो वो हम कैसे पढ़ेंगे? कंपेयर करके पढ़ेंगे। जो चीज यहाँ पे ज्यादा होगी यहाँ कम होगी, जो चीज वेस्टर्न में कम मिलेगी वो ईस्टर्न साइड में ज्यादा होगी, सीधा हिसाब लगा लो। तो आपको सारे के सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें इसको। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे, है ना भाई। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी प्लानिंग है मैं डेली अच्छे खासे वीडियोस लेके आऊं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, आप लोगों के कमेंट्स पे, आप लोगों की शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो करना ना भूलेगा, ओके। चलो कर दोगे मुझे लग रहा है। तो वेस्ट ऑफ अरावलीज रेनफॉल का क्या पैटर्न रहता है, ईस्ट ऑफ अरावलीज रेनफॉल का क्या पैटर्न रहता है, ये देखते हैं। तो इतना तो सबको अंदाजा है ही कि वेस्ट ऑफ अरावलीज में रेनफॉल कैसी होगी? बहुत कम होगी। हाईली इरेटिक का मतलब मैंने बताया, कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा, ठीक है। वेरिएबल सीजनेबली एज वेल एज ईयरली, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होगी और हर साल भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बताया जैसलमेर में सालों साल बारिश नहीं होगी, जब होगी तो बहुत तेज हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा इरेटिक, इरेगुलर और अलग अलग बारिश आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जहां पे मरुस्थल में 0 से 20 सेंटीमीटर होगी, एरिड वाले एरिया में, सेमी एरिड के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अभी मैप आएगा तो दिखाऊंगी, ठीक है। वही दूसरा पॉइंट तो सेम है, जून से सितंबर में मैक्सिमम बारिश होगी मॉनसून के अंदर, ठीक है। वेरिएबिलिटी कितनी है? 50 से 70% तक इसकी वेरिएबिलिटी है, मतलब कितना वेरिएशन आ जाता है 50 से 70%। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसलमेर, ठीक है। ईस्ट ऑफ राजस्थान मैंने जो बताया था, वेस्ट में जो कंडीशंस मिलेंगी उसकी उल्टी कंडीशंस आपको ईस्ट में मिलेगी। यहां पे रेनफॉल बहुत कम थी, बहुत ज्यादा इरेटिक थी, चेंज बहुत जल्दी होती थी। यहाँ पे लेस वेरिएबल, यहाँ पे लगभग समान रहेगी। ईस्ट ऑफ अरावलीज कहाँ पे? ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर, और उसके साथ साथ हाड़ौती प्लेटू वाले रीजन में। लेस वेरिएबल, ज्यादा समान, एक जैसा पैटर्न रहेगा, एक जैसी बारिश होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे
ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज्यादा बारिश होगी बजाय कि वेस्ट और साउथ वेस्ट की। इसमें मैप भी है क्या? मैप से ज्यादा समझ आएगा। रुको 1 मिनट देना मुझे, पता नहीं कैसे मिस हो गया यहाँ पे मैप आपका, आई डोंट नो को भाई, क्योंकि ये वाला मैप चाह रही थी मैं, ये रहा, आप दिखा है मुझे। हाँ ये वाला मैप, ठीक है, इसके थ्रू समझते हैं हम इसको। 1 मिनट, ये अरावली है, ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में जो बारिश होगी बहुत ज्यादा इरेटिक मिलेगी, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा, अरे क्या है, सॉरी, ये झंडूबाम मेरे साथ होते हैं, आपको पता है ना, आदत है ना आपको, बस सही है। तो बहुत लिखने ही नहीं दे रहा मुझे, बहुत ज्यादा इस वाले पार्ट में, ईस्टर्न प्लेन वाले एरिया में, हाड़ौती प्लेटू वाले एरिया के अंदर बारिश का जो वेरिएशन है वो बहुत कम होगा, मतलब एक जैसी सी बारिश मिलेगी। और वैसे ही ये बोल रहा है कि इरेजर कहाँ है इसका, सॉरी, हाँ ये रहा, यही है ना इरेजर, सही है, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यानी कि इस पार्ट के, चल पढ़ो, इस पार्ट के अंदर बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे जैसे आप आओगे तो वहां पे बारिश कम होगी। इसमें बस एक एक्सेप्शन याद करना, माउंट आबू का ब्लॉक, जहां पे 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसका रीजन अलग है, क्यों माउंट आबू पे 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, क्योंकि अरेबियन सी के क्लोज पड़ता है, क्योंकि अरेबियन सी के क्लोज पड़ता है। समझ में आ गया ये पैटर्न? इधर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इधर वेरिएशन बहुत कम है, एक समान होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है माउंट आबू, जहां पे 150 सेंटीमीटर तक जाती है। उसका कारण है अरब सागर से उसकी नजदीकी पास होना, ठीक है। अदरवाइज जो है, अगर ईस्ट ऑफ अरावली देखें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होगी, साउथ और साउथ वेस्ट में कम बारिश होगी, ठीक है। आई होप अभी सबको क्लियर आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, एक्सेप्शनल रेनफॉल इन माउंट आबू बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन सी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होगी, ईस्ट ऑफ अरावलीज में बजाय की वेस्ट और साउथ वेस्ट के। और रेनफॉल मैक्सिमम तो मॉनसून में ही होगी, वो तो चाहे ईस्ट ऑफ अरावली हो चाहे वेस्ट ऑफ अरावली हो, मैक्सिमम बारिश कहाँ पे होगी, अपने मॉनसून से ही यहाँ पे होने वाली। क्लियर है सबको? उसके बाद वेस्ट ऑफ अरावलीज में टेम्परेचर कैसा रहेगा, ईस्ट ऑफ अरावलीज में टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। हमें पता है कि अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली में पड़ता है, रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली के अंदर पड़ता है, अरावली साइड में आ जाती है। तो यहाँ पे हमें ग्रेट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। गर्मियों में जहां टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 34.5 डिग्री सेल्सियस, विंटर्स के अंदर 0 से नीचे चला जाता है। ये सारा किस वजह से है? अरावलीज की लोकेशन की वजह से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग सीवियर ड्रॉट आते हैं, बड़े बड़े सूखे पड़ते हैं, बड़े बड़े लंबे टाइम के लिए सूखे पड़ेंगे, हवाओं की गति बहुत तेज होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी। जिस एरिया में बारिश कम होती है वो कम क्यों होती है? क्योंकि उस एरिया में ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अरावलीज इस एरिया में एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर क्यों मिल रहा है हमें? क्योंकि अरावलीज के रेन शेडो एरिया में पड़ रहे हैं, बारिश वगैरह कुछ ज्यादा यहाँ पे होती नहीं है, तो उसी हिसाब से टेम्परेचर भी रहेगा, ठीक है। दूसरा सैंड वाला मैंने पॉइंट बताया आपको, रेन जो सैंड है वो ज्यादा एब्जॉर्ब तो करती नहीं है, तो मीन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे समर्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, दिन में भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ईस्ट ऑफ अरावलीज की जब हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, तो ये एरिया कंपैरेटिवली ह्यूमिड ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नमी ज्यादा मिलेगी, उमस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हवा के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है, उसको नमी बोला जाता है। तो यहाँ पे वेस्ट के मुकाबले तो ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे बारिश ईस्ट ऑफ अरावली कितना होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही होती है, ठीक है। फिर भी इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब होता है समर्स में टेम्परेचर हाई और विंटर्स में टेम्परेचर ज्यादा कम,
उसका क्या कारण है? उसका भी एक कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई चलो वेस्ट में तो टेम्परेचर की एक्सट्रीम, समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, विंटर्स में बहुत कम, इसलिए मिल रहा है। अरावली शेडो रीजन में पड़ता है, बारिश वारिश यहाँ पे होती नहीं है। लेकिन ईस्ट ऑफ अरावलीज में तो बारिश भी बहुत चंगी भली, बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी बारिश मिल रही है। सो इसमें क्या कारण है कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें मिल रही है, समर्स में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, विंटर्स में बहुत कम टेम्परेचर। उसका रीजन है इनलैंड लोकेशन, ये समुद्र के पास नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत दूर पड़ना, हमारे राजस्थान का सिर्फ कुछ हिस्सा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ ही हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है, बाकी सारा किस में पड़ता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है, जैसे बाकी उत्तरी भारत में मिलती है, हरियाणा में देखने को मिलेगी, पंजाब में देखने को मिलेगी, हिमाचल में देखने को मिलेगी, उसी तरह से अपने राजस्थान में भी देखने को मिलती है, बारिश ज्यादा होने के बावजूद भी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है माउंट आबू ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन कम मिलेगी आपको। वहां पे आप गर्मियों में भी जाओगे ना, टेम्परेचर एक समान ही, अच्छा खासा कम टेम्परेचर ही मिलेगा। उसका रीजन क्या है? माउंट आबू पे और भोराट प्लेटू पे। उसका रीजन ये है कि ये समुद्र तल से हाइट पे लोकेटेड है, एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, और जैसे जैसे हम हाइट पे, ज्यादा हाइट पे चलते चले जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे पहुंचे टेम्परेचर हमारा कम हो गया। क्लियर है, सबको समझ आ गया? तो मीन टेम्परेचर ईस्ट ऑफ अरावलीज में कितना रहेगा? 18 डिग्री सेल्सियस। वेस्ट ऑफ अरावली में कितना रहेगा? समर्स में अलग 34, और विंटर्स के अंदर 0 से भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अरावली की लोकेशन की वजह से हमने देखा वेस्ट ऑफ राजस्थान में कैसे रेनफॉल में चेंज आता है और कैसे टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। और तीसरा चेंज किस चीज में आएगा? हवाएं होंगी, विंड रेजिम होगी। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके बाद हम विंड्स पढ़ेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता चली गया होगा आप सबको, ठीक है, कि वेस्ट ऑफ राजस्थान में कैसी मिलेगी? वेस्टर्न राजस्थान में कम मिलेगी, तभी सूखाग्रस्त है ये वाला एरिया अपना, तभी कैसा है? तभी कैसा है? सूखाग्रस्त। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवरऑल लेस, तो ड्रॉट कंडीशंस मिलती हैं। क्लाउडलेस स्काई, आकाश में बादल वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलते, इसी वजह से ह्यूमिडिटी कम है, सोलर लाइट बहुत ज्यादा हमें एक दिन में रिसीव होती है। डाईअर्नल टेम्परेचर रेंज बहुत हाई है। डाईअर्नल टेम्परेचर रेंज का मतलब होता है दैनिक तापमान विविधता, यानी कि दिन में टेम्परेचर जितना है, रात में टेम्परेचर जितना है, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का। अगर दिन में मान लो 38 है, तो रात को कितना हो सकता है? 15 माइनस कर दो इसमें, 23 डिग्री तक चला जाएगा। ये नहीं है कि रात को भी सेम ही रहेगा, रात को ठंड हो जाएगी। ठीक है, क्या रीजन है? ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। हाईएस्ट मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस एरिया में कितनी मिलेगी आपको? जून से सितंबर में ज्यादा होती है, मॉनसून सीजन में ही ज्यादा होती है। जब बारिश आती है कितनी? 55 से 70%। कितनी होती है? 55 to 70% होती है। क्लाउड फॉर्मेशन हाईएस्ट होता है इस समय यहाँ पे। क्या? बादल जो है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तभी क्लाउड्स बनेंगे ना, तभी क्लाउड्स बनेंगे तभी बारिश होगी, नमी जब इकट्ठा हो जाती है एक साथ, तो क्लाउड फॉर्मेशन मॉनसून सीजन में ही यहाँ पे ज्यादा होती है। अब ईस्ट ऑफ अरावली में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है? सब उल्टा कर दो, ओवरऑल ज्यादा मिलेगी, हायर इन मॉनसून सीजन, हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन। यहाँ पे क्या हो जाता है, ईस्टर्न राजस्थान में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब मॉनसून आने वाला जो होता है ना, तो बिल्कुल ऐसा मग्गी सल्ट्री कंडीशन हो जाती है, मतलब ह्यूमस वाली। आप बोलते हो ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, ना सर्दी लग रही होती है ना गर्मी, बहुत चिपचिपा सा एनवायरमेंट हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है? यहाँ पे ईस्टर्न राजस्थान में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मग्गी एंड सल्ट्री कंडीशंस जो होती है वो हो जाती है जब मॉनसून आने वाला होता है। ठीक है, तो अरावलीज की लोकेशन की वजह से हमने देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या फर्क पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े, ये जो वो पॉइंट था जो मैं आपको पहले पढ़ा रही थी, है ना, कि विंड रेजिम। वेस्ट ऑफ अरावली में डस्ट स्टॉर्म्स पड़ेंगे, ठीक है, बहुत कॉमन है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले हैं, सैंड डून्स है, धूल भरी आंधियां बहुत चलती हैं। जब ये चलती हैं ना, तो एकदम से टेम्परेचर कम ले आती हैं,
टेम्परेचर कम हो जाता है, जब धूल भरी आंधियां चलती है तो हल्की फुल्की बारिश भी होती है उस टाइम पे, ओकेजनल शावर्स होते हैं, ठीक है। और ये राजस्थान के आपको पश्चिमी भाग में ज्यादा मिलेंगे, ईस्टर्न पार्ट में कम मिलेंगे। डस्ट स्टॉर्म्स वेरी लेस इन ईस्टर्न अरावली, ठीक है। गंगानगर में सबसे ज्यादा दिन तक चलती हैं, 27 दिन तक। बीकानेर के अंदर 18 दिन चलेंगे और जोधपुर के अंदर 8 दिन। तो ये पश्चिमी राजस्थान में इतने दिन चल रहे होते हैं। डस्ट स्टॉर्म जो है वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, धूल भरी आंधियां, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म इनको पश्चिमी राजस्थान में जो ये चलते हैं बहुत हैवी लोकल करंट की वजह से चलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन करंट, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, कॉन्वेक्शन करंट यानी कि समवहन धाराएं किसकी वजह से चलती हैं, रुक जाइए, समवहन धाराओं की वजह से। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं भूबल्या। याद करो, बहुत धूल भरी आंधियां चल रही हैं और रास्ता नहीं मिल रहा, हमें सब कुछ भूल जा रहे हैं, ठीक है। गलियां जो है वो कैसी होंगे, भूल भुलैया, तो उनको हम बोलते हैं भूबल्या। जैसे मावट पे क्वेश्चन आता है उसी तरह एग्जाम में भूबल्या पे भी क्वेश्चन आता है। तो भूबल्या होती है तेज धूल भरी आंधियां जो कि चलती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद थंडर स्टॉर्म्स की बात करते हैं। मैंने बताया वेस्ट ऑफ अरावलीज में थंडर स्टॉर्म्स बहुत कम होते हैं, इस साइन का मतलब है कम। ज्यादा कहां पे होंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावलीज में। सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ में बहुत ज्यादा दिन के लिए, मैंने बताया आपको 42 दिन के लिए चलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चे, झालावाड़ जयपुर वाला, ये इस साइड ले आना, इधर आएगा, ठीक है। ये थंडर स्टॉर्म का पॉइंट है। झालावाड़ 42 दिन के लिए, जयपुर में 40 दिन के लिए होते हैं। विंड गेल्स ऑफ लू पास थ्रू फियर्सली, तो ईस्टर्न राजस्थान में आप देखोगे लू बहुत चलती है। लू जो होती है वो विंड स्टॉर्म्स, हवाएं जो चलती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। गर्मियों के अंदर यहाँ पे लू भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। थंडर स्टॉर्म जो है वेस्ट से ईस्ट पर, जब राजस्थान में पश्चिम से ईस्ट की तरफ जाएंगे, डस्ट स्टॉर्म तो कम हो रहे थे, थंडर स्टॉर्म बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जोधपुर में ये 25 दिन के लिए पड़ेंगे, बीकानेर बाड़मेर में 10 दिन के लिए, ठीक है। विंड की जो हॉट रेनी सीजन हो, ठीक है, हॉट रेनी सीजन हो, तो जो हवाएं चलेंगी इस सीजन में वो चलेंगी साउथ वेस्ट से, फ्रॉम वेस्ट टू साउथ वेस्ट मूव करती है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ। मतलब कि वो ये बोलना चाह रहे हैं दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से बहुत तेज हवाएं जो हैं इस सीजन में, जब थंडरस्टॉर्म्स चलते हैं तो हवाएं इस सीजन में चल रही होती है। वेस्ट टू साउथ वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ही ज्यादा मूव करते हैं, ईस्टर्न साइड पे ज्यादा प्रिवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो अरावलीज की लोकेशन की वजह से जो क्लाइमेट में वेरिएशन आता है, तो 4 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, कैसे रेनफॉल चेंज हो जाता है, कैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है, और कैसे डस्ट स्टॉर्म में फर्क पड़ता है, और कैसे जो है थंडर स्टॉर्म्स के अंदर फर्क पड़ता है, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम करेंगे सीजन्स अकॉर्डिंग टू राजस्थान के अंदर क्लाइमेट की वजह से अलग अलग सीजन, अलग अलग मौसम कैसे आते हैं, वो वाला टॉपिक, और फिर क्लासिफिकेशन, कॉपेन, थॉर्नवाइट और ट्रिवॉर्डी, और हमारा ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके एमसीक्यूज, इसका आज मॉक टेस्ट होगा रात को 8 बजे, ठीक है। रात को 8 बजे आप सबका इसका मॉक टेस्ट होगा, आप सबको आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके लिए कोड यूज करना है MRP10, ठीक है। कोड क्या यूज करोगे, अनलॉक कोड MRP10 यूज करना ना भूलना, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। आपको और किन किन टॉपिक्स पे राजस्थान ज्योग्राफी के सेशन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। इनके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, या 8 बजे वाले टेस्ट में मिलती हूँ। सब लोग आ रहे हो ना, सबको पूरे के पूरे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।